आज हम सीखेंगे इस वीडियो में बहुपद क्या होता है, बहुपद का होने का क्या शर्तें हैं, वो सारे चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। बहुपद की बात करें तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद होने का सबसे बड़ा शर्त है चर का घात पूर्ण संख्या होना। चर का घात पूर्ण संख्या होना बहुपद का सबसे बड़ा शर्त है। जब किसी बहुपद का चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो ही वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद चर की बात करें तो चर क्या होता है? चर मीन्स होता है वेरिएबल, वैसा पद जिनका मान बदलते रहता है। वैसा पद जिनका मान बदलते रहता है उसे ही चर कहा जाता है, अर्थात चर पद कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो एक्स, वाई, जेड, एस टी यू वी डब्ल्यू, एक्स, ए टी सी, ये सारे के सारे चर पद हैं। एक्स का मान वेरिएबल होता है, उसका मान बदलते रहता है। तो जिस भी पद का मान बदलते रहता है उसे ही वेरिएबल्स कहा जाता है, यानी चर पद कहा जाता है। उसके बाद अचर पद क्या होता है? तो अचर पद वैसा पद जिनका मान नहीं बदलता है, उसे अचर पद कहते हैं। जैसे 5 की बात करें तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। 7 की बात करें तो 7 हमेशा 7 ही रहेगा, उसका मान कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि 5 को यहाँ 5 बोला जाता है या 5 लिखा जाता है और पंजाब में इसे कुछ और लिखा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मान 5 ही होगा, कभी इसका मान 6 नहीं हो सकता। तो ऐसा पद जिनका मान नहीं बदलता है उसे ही अचर पद कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पद के आधार पर बहुपद का विभाजन। पद के आधार पर बहुपद का विभाजन। तो पद के आधार पर बहुपद को कई भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें कि कुछ भाग दिया गया है यहाँ पे। एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका पद एक हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2x, 2x एक पद है, ये अपने आप में एक पद है, तो इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ये अपने आप में एक पद है, लेकिन यहाँ पे चर पद नहीं लगा हुआ है। तो चर का मान यहाँ से यदि हम यहाँ पे 2 को 2x का पावर 0 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? किसी भी नंबर का पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुपद है। ठीक है। उसी तरह से ये एक घाती बहुपद, इस तरह के जितने भी बहुपद होंगे उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद द्विपदी बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसका 2 पद हो। 2 पद कहने का मतलब 2 अलग अलग भाग में लिखा हुआ हो और पद का विभाजन प्लस माइनस चिन्ह के आधार पर होता है। पद का विभाजन प्लस माइनस चिन्ह के आधार पर होता है। पद का विभाजन प्लस माइनस चिन्ह के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? प्लस माइनस चिन्ह के आधार पर होता है। उसी तरह से त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जो 3 पदों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 2। एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, अर्थात यहाँ पे ओवरऑल 3 पद दिया गया है। ठीक है। तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4x² एक पद हुआ, 2x 2 पद हुआ और ये 5 कॉन्स्टेंट, यानी कि ये ओवरऑल 3 पद से मिलकर बना है। तो ये त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया हो। आइए कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से पद के आधार पर बहुपद का विभाजन हुआ था, उसी तरह से घात के आधार पर भी बहुपद का विभाजन हुआ है। घात के आधार पर जो बहुपद का विभाजन हुआ है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद जिनका अधिकतम घात 1 हो। वैसा बहुपद जिनका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे।
जैसे यहाँ पे 2x+2 दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है, तो x का यहाँ पे अधिकतम घात जो है, अधिकतम पावर जो है वो 1 है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यानी कि चर है, तो चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इस प्रकार से चर का अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3x+2, यहाँ पे चर का भी घात 1, यहाँ पर भी चर का घात 1 है, तो रैखिक बहुपद होगा। तो इस प्रकार का जो भी बहुपद होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद जिनका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कहने का मतलब है चर पद का पावर 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे x² + 2 है, तो ये अधिकतम पावर जो है चर का 2 है, तो इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 2x² + 6, अधिकतम पावर जो है चर का वो 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है। उसके बाद त्रिघाती बहुपद की बात करें, तो त्रिघाती बहुपद जिनका अधिकतम घात 3 हो, ठीक है, अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ + 2x + 3, तो इसका अधिकतम घात, चर पद का अधिकतम घात जो है वो 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। जैसे यहाँ पे 4x³ + 3x² + 6, इसमें अधिकतम घात की बात करें तो 3 है, तो किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा वो बहुपद उतना घातीय बहुपद होगा। जैसे अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है। उसके बाद चर के आधार पर बहुपदों को, बहुपद का विभाजन, चर के आधार पर बहुपदों का विभाजन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक चर तो ये है, एक चर ये है, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 चर है, तो 2 चर वाले बहुपद होंगे। उसी तरह से यहाँ पे x केवल एक चर है, तो एक चर वाले बहुपद होंगे। फिर 2x + 3y, इस प्रकार से x और y 2 चर है, तो 2 चर वाले बहुपद होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 2x + 3y + z, तो यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि चर जो है वो 3 तो है, x y z, इस प्रकार से 3 चर है, तो ये 3 चर वाले बहुपद होंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।